हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ते हैं। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूं तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। जी हाँ, इसीलिए कोई भी हिंदी मीडियम वाला दोस्त हो तो उसको पकड़ लाओ बेटा, पढ़ेंगे बहुत जम के, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। ठीक है, इन दोनों चैनल पे सारे टॉपिक वाइज, मतलब एनसीईआरटी टॉपिक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, टीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ मिलेगा। ए वन तरीके से सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ पता है बच्चा कहता है सर जी एक दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्या? कहता है सर नोट्स ये बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये नहीं बन रहा है हमसे। मैंने कहा अरे बन जाएंगे। मैंने कहा घबराना नहीं है, बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? सर ये भी प्रोवाइड कर रहा है आपको मैग्नेट ब्रेन्स, ई नोट्स, ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ क्लिक करो और अपने नोट्स उठा लो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। ठीक है, तो सर आज क्या लेके आए हो? राइट, गजब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए हैं सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम 1 से 7 तक। क्या सर? प्रॉब्लम 1 से 7 तक। मजा आएगा सर इसमें। क्या होने वाला है सर? मजा आएगा 1 से 7 तक। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। बस आपको करना है सर, पूरी जान लगानी है आपको, हो जाएगा। और मैं कहता हूं सर ऑर्गेनिक जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सर जान है। इसमें मैं नहीं सुन पाऊंगा सर, इसमें नहीं सुन पाऊंगा सर, मैं बिल्कुल नहीं सुन पाऊंगा यार, ये बात तो मान के चलो। मतलब ये मेरे को सबसे प्रिय है ऑर्गेनिक, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोलोगे ना तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू, पता है क्या? इज इक्वल टू प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको भैया इसमें कॉन्फिडेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी हां, और साथ ही साथ एक और बात बताऊं, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ज्यादा इसमें मजा आएगा। इसको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है सर, कंसिस्टेंसी चाहिए यहां पर मेरे को। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन छुट्टी पे, 3 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन छुट्टी पे, ऐसा नहीं हो पाएगा सर। आपको एकदम फोकस में, कैसा चलना पड़ेगा? फोकस में। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब जब ऑर्गेनिक का मसला आता है ना, मैं हमेशा ये चीज आपको पहले बताता हूं कि ये सब चीजें रखो। फोकस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, प्रैक्टिस करना, ये सब रखो, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, चल तो सर आ जाओ फटाफट पेन कॉपी लेके, क्योंकि आप जानते हो पहला क्वेश्चन तो आप ही देखोगे, मैं देखता ही नहीं हूं। गुस्सा बैठा हूं आपसे, पहला क्वेश्चन तो आप ही देखोगे, मैं देखूंगा ही नहीं। गुस्सा बैठा हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 करे चालू। पहला क्वेश्चन प्यार से देखना, अच्छा ही होगा। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन, एक बार पढ़ के बताओ भैया। सिग्मा पाई बोल रहा है, देखा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुंदर है, डरना नहीं है सर, डरने वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? मैं आप लोग को बोलता हूं ना, आपको पहला क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ के जाता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप उसको थोड़ा सोचें। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए मुझे बता दीजिए ना, अपन उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती कहीं पर सर, बिल्कुल इजी होता है, शानदार होता है। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स यहां पर हमें प्रेजेंट है? मैंने कहा ठीक है सर, देख लेते, आ जाओ सर। ओपन करो, हमेशा ओपन करने की कोशिश करो। मैंने आपको ये चीज वहां भी पढ़ाई है, कहां पर? अपन के केमिकल बॉन्डिंग में। अब ये देखिए, सी के साथ फिर CH लगा है, H ऐसा लगा है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर H है, और फिर सिंगल बॉन्ड C, और ये 3 ऐसे। हमेशा फिक्स करके चलो। पहला वाला C हो गया, ये ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आया, फिर C आया, फिर सिंगल बॉन्ड C से ऊपर H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C ऊपर H आ गया, फिर C, 3 H। ठीक है, दिखा आपको यहां तक?
आप समझो यहां सर कभी भी सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बात बहुत इजी याद रखना। और डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड्स और दो पाई बॉन्ड्स है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप समझो जरा एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा क्योंकि दो पाई होंगे, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 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 सिग्मा, अब दो पाई और एक पाई। तो बेसिकली अगर चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 सिग्मा है और दो पाई है। 10 सिग्मा है और दो पाई है। क्लियर? क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल 10 सिग्मा दो पाई। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं फिर अपन आगे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जल्दी 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 शानदार तरीके से नोट डाउन करेंगे सर, एक नंबर तरीके से। कोई भी दिक्कत आए मुझे बता देना फटाफट। चल हो गया, डन। चलो 10 सिग्मा दो पाई है फर्स्ट वाले में, देख लीजिए। अब इनने ऐसे नहीं दिया, इनने ऐसा दिया है, तो देखो ना सर 4 सिग्मा 6 सिग्मा यही है सिंगल बॉन्ड्स, तो ये 10 सिग्मा हो गए। और एक डबल बॉन्ड वो कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लिया होगा इनने, देखो ना 1 2 3 4 वो ले लिया होगा। यहां पर एक डबल बॉन्ड बोल रहे हैं तो इसमें एक पाई मिल जाएगा, और इसमें दो बोल रहे हैं ना, दो बोले ना, नहीं ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी तो एक ही है भाई, ये रही, लेकिन इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे। हाँ इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए, 2 इसमें एक इसमें, और बाकी ये 10। तो यही बोला था अपन ने 10 सिग्मा 3 पाई। मैंने कहा ओके डन, मैंने कहा डन अब आगे आ जाओ, इसको देख लेते हैं। बनाओ सर, जब तक बनाओगे नहीं ना 2 हाइड्रोजन लगे, चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये देखो बिल्कुल ठीक। अब यहां समझो, यहां समझो, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। बात समझे कि नहीं समझे? अब समझो भाई, बात को समझना। कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा है भैया टोटल। देखो 3 सिग्मा और 6 टोटल 9 सिग्मा हो गए। हाँ पाई कितने? 2 पाई। पाई कितने हैं? 2 पाई। बिल्कुल भैया 2 पाई, चेक कर लो एक बार। 2 पाई और आपके यहां पर हो गए 9 सिग्मा, 9 सिग्मा 2 पाई, डन। 9 सिग्मा 2 पाई, बिल्कुल डन। मैंने कहा एक तरफा, क्या बोला मैंने? एक तरफा। चलिए डन, आगे बढ़ेंगे अब अपन। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मैंने कहा यार सर देखो, आपको घबराना नहीं, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ढूंढना है। किसी भी कार्बन पे अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो भैया हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। किसी भी कार्बन पे 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। किसी भी कार्बन पे
अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, बस इतना याद रखो। 2 तो 1s 1p, 3 तो 1s 2p 3, 4 है तो 1s 3p। ये हो गया भैया अपना, ये हो गया अपना डन, ये अपना डन है, ये लीजिए, ये अपना डन है, बिल्कुल A1 तरीके से डन है। चलो आ जाओ, CH3Cl, CH3Cl कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं? 3, और एक क्लोरीन, ठीक है। सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। और मैंने अभी बताया 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिल गई sp3, लिख लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिल गई sp3। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलें तो फिर बात करें, जल्दी आ जाओ, आगे चले तो फिर बात करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी, सेकंड वाले का थोड़ा सोच के बताओ क्या हो सकता है, सेकंड वाले का थोड़ा सोच के बताओ क्या हो सकता है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए चलो सेकंड वाले का क्या है? ये बनेगा सर, 2 CH3 थे। अब मैं इनको और ओपन कर लूं तो सर इसको मत करो, क्योंकि जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी वो ये हाइब्रिडाइजेशन उसकी भी होगी। उसको क्यों ओपन कर रहे हो सर? सेम ही है दोनों। अरे ये भी ऐसे खुलेगा, ठीक है। कितने सिग्मा हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन तो मिल गई sp3। इसकी और इसकी दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बस बीच वाले की देख लो सर। ये सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन पे कितने हो रहे हैं? 1 2 3 सर, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो 2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है यहां पर, एक तो sp3 मिल रही है और एक sp मिल रही है। अच्छा अगर वो लोग पूछे इस वाले की, थर्ड वाले की, तो sp3 रहेगी, दोनों सेम है, तो मैंने इसलिए 2 ही लिखे, मैंने 2 लिखे। अगर आप बोलोगे तो मैं तीनों लिख दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसा आप बोलो मैं तो वैसा लिख दूंगा जैसा आप बोलो मैं तो वैसा लिख दूंगा, ठीक है। ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी, जल्दी ढूंढ के बताओ। हो गया? चलो CH3, ये वाला CH3CN, ये सिग्मा 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 और सिग्मा कितने हो रहे हैं? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3, ठीक है। सिग्मा और 2 पाई है तो टोटल कितने सिग्मा है? 2 ही, तो 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा ठीक है, तो सर पहला वाला sp3 और दूसरा वाला sp, सर ये गलत लिखा है, sp2 था यहाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड था, sp2 था। एक बार चेक कर लेना, मुझसे गलती से sp लिखा गया था, ठीक है। चेक कर लो जल्दी, जल्दी चेक कर लो भैया, ये हो गया, जल्दी चेक करो जल्दी, फिर अपन बात नहीं करेंगे, नहीं तो भाई कट्टी हो जाएंगे। जल्दी जल्दी चेक करो जल्दी। आ जाओ नीचे वाला HCONH2 वाला, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एंड फिर ये दिखा के नहीं दिखा? दिख गया सर। अब आप देखिए यहां पर, प्यार से देखना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है सर, 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी मिल गई सर, sp2 देख लो, sp2 जल्दी देख लो देख के बताओ कोई दिक्कत लगे तो। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन, डन
आगे चले, आगे चले, बोलो, चल देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलो इधर आ जाओ। CH3 सर, जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे ना, आप इनके हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाओगे, तो ओपन करना जरूरी है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड C, फिर एक ऊपर, और ये ट्रिपल बॉन्ड से साइनाइड। ठीक है सर, सबसे पहले सिग्मा पाई खेलते हैं। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 और 2 पाई। ठीक है सर, अब एक एक कार्बन पे देख लो कितने कितने सिग्मा है। सर यहां तो 4 दिख रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स हो गई, sp3 होगी सर। सर एक तो मिल गया, sp3 होगी। ठीक है, दूसरे वाले पे देखो, इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, 1 2 3, 3 सिग्मा है सर। सर 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। मैंने कहा लो भैया, एक और मिल गई sp2, बहुत शानदार। अब देखो जरा, इस वाले कार्बन पे देखो, इस पे भी 3 सिग्मा है सर। 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसको क्यों लिख रहे हो, है ना, अंडरस्टूड है कि यहां पर sp2 एक और है। ठीक है, लास्ट वाले पे जाओ। सर इस पे देखिए, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 ही सिग्मा है, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। लो भैया, यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, जिसमें सारी यही हाइब्रिडाइजेशन आ गई, मेन वाली sp3 sp2 sp आपके पास सामने, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आ गई हैं। आप कर लीजिए वेरीफाई भैया। अच्छा, सबकी लिखने को बोला है उनने सबकी लिखने को बोला है। देखिए यहां पर sp वाला भी है, मैं इस वाले कंपाउंड को भी हटा नहीं रहा हूं, रुको, इस पूरे को मैं थोड़ा सा स्विच कर रहा हूं बस साइड में। ना ना ना, ये देखिए सबसे ऊपर वाला sp3 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 sp2, फिर sp3 sp और फिर sp2 sp2। ठीक है, लास्ट वाले में मैंने कहा था ना, यहां पे एक sp2 भी है, वो मैंने दिखाई नहीं, लेकिन इनने दिखाई है, तो ये वाला भी सही है। अरे ये देखो ना, sp3 sp2, और ये मैंने दिखाई नहीं, तो ये देखो इनने दिखा दी, और लास्ट वाला है sp, बिल्कुल डिक्टो सही है सर, कोई फर्क नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं हुई है। चलो 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 चलो, सही जा रहे हैं अपन। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन डना डन डन हो गया, डन डना डन डन हो गया। ठीक है, कंफर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, शेप भी बताना है और उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। ठीक है, तीनों को बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये है पहला, बिल्कुल इजी है सर, घबराने वाली बात तो कोई है ही नहीं। ये देखो दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन पे बात करूं, सॉरी, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप जो है वो है ट्राइगोनल प्लैनर। शेप जो है वो है ट्राइगोनल प्लैनर, शेप जो है वो है ट्राइगोनल प्लैनर। ठीक है, यहां चेक करो, 1 2 3 4 सिग्मा मतलब sp3,
है ना, और इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं टेट्राहेड्रल। इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, सॉरी शेप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। यहां देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा, क्योंकि बाकी दो पाई हैं, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको कहेंगे लीनियर शेप। क्या कहेंगे सर जी? लीनियर शेप। जल्दी देख लो सर, तीनों क्वेश्चन आपके सामने रखें, इसको कहेंगे लीनियर शेप। जल्दी देख लो, आपके सामने तीनों क्वेश्चन रखें, फटाफट हो जाए तो बता दीजिए जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, अगर हो जाए तो बता दीजिए। आपके सामने तीनों शेप रखें, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म किया है, एक नंबर तरीके से। ठीक है सर, हो गया, बस हो जाए तो बताइएगा जरूर, बस हो जाए तो बताइएगा जरूर। क्लियर? चेक करें, देखो पहला वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ट्राइगोनल प्लानर है। अरे यार पहले वाले में मैंने लिखा ही नहीं क्या हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लानर लिखा तो है, वही तो ट्राइगोनल प्लानर, मैं भूल गया नहीं लिखा। सेकंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और टेट्राहेड्रल, चौथे वाले की sp है लीनियर शेप। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, कोई गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। चेक करो, देखो चेक करो, कोई गलती कहीं से कहीं तक नहीं। ये लीजिए सर, बोला है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको पूरा ओपन करके बताइए, ओपन स्ट्रक्चर चाहिए इनको, ओपन ओपन स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है भैया कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, आ जाओ। सबसे पहले इस कार्बन को पकड़ो, कितने हाइड्रोजन है? 3, ये हो गया। फिर बगल वाला कार्बन ये रहा, एक ऊपर एक नीचे। उसके बगल वाला कार्बन दिख रहा है, ऊपर डबल बॉन्ड हो। फिर उसके बगल वाला कार्बन दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन है उसके पास? 2। फिर उसके बगल वाला कार्बन दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। सर ये स्ट्रक्चर है ऊपर वाले का, ये स्ट्रक्चर है ऊपर वाले का। मैंने कहा ठीक है। अगले वाले का देखो, उसमें भी CH3 है, एक ऊपर एक साइड में एक नीचे। फिर क्या है? C, ऊपर एक ही हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, फिर C, फिर ऊपर एक हाइड्रोजन। फिर कितने CH2 दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। तो ये पहला CH2, ये दूसरा CH2, ये तीसरा CH2, फिर क्या जुड़ा हुआ है? CH3, पहला दूसरा और तीसरा। ये स्ट्रक्चर है भैया दोनों, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये आप चेक कर लो, देख रहे हो? दोनों आपके सामने रख दिए मैंने, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। चेक करो एक बार। ठीक है, ये नीचे, सही है, एकदम सही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सही है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है, आगे बढ़े। चल आ जाइए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूलास। सर इनका कंडेंस फॉर्मूला मांग रहा है वो। कंडेंस फॉर्मूला चाहिए उसको, कंडेंस मतलब और कम किया जा सके इनको। ठीक है, सबसे पहले वाले को देखते हैं। ये OH तो एज इट इज है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 3 CH2 है, तो एक CH2 लिख के मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 3 ही होगा ये तो।
है ना, एक CH2 लिख के ऐसा लिख दिया, मतलब 3 हो गए, यहां आ गया ओपन। CH के साथ क्या लगा है, CH3। अब इस CH पे देखो 2 CH3 है, तो दोनों CH3 को एक साथ लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं ना। ये देखो, दिखा, दिखा क्या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा। अब बना लो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आ जाओ सर, एक पे तो OH को टांग दो पहले। अब 3 कार्बन है ना, 1 2 3, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब उस पे एक पे CH3 लगाए, ये हो गया CH3। फिर एक ये गए, ये लगाए और एक ये लगाए। अब देखो एक और बार ये CH3 ठीक है, ये CH3 ठीक है, ये CH होगा क्योंकि 3 वैलेंसी है, ठीक है। फिर पीछे क्या होगा, CH होगा, जिसपे एक CH3 है और एक CH2 से जुड़ा है, तो ये 2 यस, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। रुको ना एक मिनट, ऊपर का हटाना पड़ेगा तभी दिखेगा वो। इधर साइड ले लो, अपन एक एक करके इसलिए चेक कर रहे हैं बोर्ड ना भरा जाए। सबसे पहले कंडेंस फॉर्मूला, OH CH2 का 3, CH का CH3, CH CH3 का 2, बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला OH 1 2 3 4 पे एक मिथाइल, 5 पे एक मिथाइल, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। मैंने क्या बोला आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। देख लो एक बार दिमाग लगा लीजिए आप लोग अपना। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, मेरे हिसाब से तो क्लियर है, बिल्कुल तरीके से क्लियर है। मेरे हिसाब से तो क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है, एक नंबर तरीके से, ठीक है। चलो सेकंड वाला आ जाते हैं, सेकंड वाला आ जाते हैं। देखो प्यार से, ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, एक साथ लिख दो दोनों को, वो भी यही चाहता है कि इसके ऊपर OH आ गया और यहां पर साइनाइड 2 दिए हुए। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। हाँ वो यही चाहता है सर, ऐसे ही कंडेंस चाहता है वो। अब इसका क्या करो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है ना, ठीक है। मैं तो कहता हूं इस कार्बन को पकड़ो, बीच वाले को, इसके ऊपर टिकाओ OH को, ठीक है। यहां लाओ ऐसा और यहां लगा दो एक साइनाइड, ठीक है, और यहां लगा दो एक साइनाइड, बस और कुछ नहीं। यही है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसी को कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे अपन इसमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो OH CH CN का 2, देखा नीचे बॉन्ड लाइन OH CN CN, ठीक है, OH CN CN, चेक कर लो, डन। तो ये वाला भी क्वेश्चन अपना हो गया खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया समाप्त, समाप्ति के ओर। चलिए समाप्ति की ओर, कोई तकलीफ तो नहीं है, क्लियर हुआ, डन। चलिए अब आएगा मजा। एक्सपेंड ईच of the following bond line formulas to show all the atoms including carbon and hydrogen। भैया ये तो बहुत लंबा जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई इसमें बेसिकली वो पूरा ओपन करने को कह रहा है, और ओपन करने का मतलब क्या है, पूरा ही ओपन करना। ओपन करने का मतलब क्या है, पूरा ही ओपन करना। ठीक है भाई कर देंगे। ये कार्बन है, पहले कार्बन कार्बन बना लो। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। ठीक है, पहले ऊपर वाले को छोड़ के सब पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे। इन सब पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे। ऐसा क्यों? ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो। दिख रहा है? ये बना दिया पहले तो अपन ने। ठीक है, चलिए अब आगे ऊपर इसी से ये जुड़ा है एक कार्बन से, और उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए।
और उसी से 2 कार्बन जुड़े हुए। ऐसा ही कुछ है स्ट्रक्चर के नहीं? ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है क्या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर, कहना तो यही चाह रहे हैं अपन। अब हाइड्रोजन बताओ सर, इसकी 3 हो गई तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, इसकी 3 हो गई, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगा, इनके पास 3 है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर। 3 3 1 1 2 2 2 2 2। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ये रहा पहला वाला। कैसे कैसे कैसे, यही से ये ऊपर की तरफ निकला है, इसको हटाएं तो सब पे 2 2 दिख रहे हैं, हमारे भी सब पे 2 2 है। अब इसको देखो, इस पे कितना लगा है? 1 लगा है, ये देखो ना। भाई क्या चाह रहे हो तुम? ये वाला जो है 1, वो हमारा ये वाला है 1। फिर इसके आगे देखो, ये वाला ये वाला देखा, इस पे भी 1 है, ये इसके आगे वाला 1। फिर इससे 2 जुड़े हैं, एक ये और एक ये। हाँ, यह हमारे साथ गेम खेल दिया, यहां तो इनने खोला नहीं, हमने तो पूरा खोला। ये देखो, इस पे भी 3, इस पे भी 3, अपन ने ज्यादा अच्छा किया है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला करके दिखाता हूं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेज हो रहे हो, है ना? बिल्कुल एकदम आखिरी में रुकेंगे, चलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए डन। अबे बनाओ ना रे, हंसो मत जल्दी। चलो हो गया, चलिए डन। ये देखो कितने कार्बन है पहले बता दो। 8 कार्बन है, मतलब 8 कार्बन की चेन जाने वाली है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बनाओ भैया हाइड्रोजन। भाई सब सिंगल बॉन्ड है, बराबर बांटते रहो। लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को 3 मिलेंगे, बाकी सबको 1 1 मिलेगा। भाई लाइन से आने का, सब लोग लाइन से आना है सबको, ठीक है? लाइन से आना है बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बन गया भैया सेकंड वाला। चेक करके तो देखो सुंदर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो मैच करो जरा, मैच करके बताओ सुंदर है क्या नहीं है, मैच करके बताओ सुंदर है क्या नहीं है। बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, सही जा रहा है फिर, और क्या अपन। चलो ओए, आगे नहीं पीछे चलना है, थर्ड वाले पे बात करेंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। सर ये हो गया, थर्ड वाले पे जाए क्या? थर्ड वाले पे जाते हैं, थर्ड वाले पे जाते हैं। सर सारे बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसको पकड़ो, ट्रिपल बॉन्ड दिया है सर। हाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो 1 कार्बन यहां है, 1 यहां है, और फिर ये कार्बन से, ठीक है? तो पहला कार्बन पकड़ो, ट्रिपल बॉन्ड। फिर दूसरा वाला, फिर दूसरा वाला, और फिर दूसरा वाला, ठीक है। यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां 1 भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पर 2 आएंगे, यहां पर 2 आएंगे, और ये आखिरी वाले पे 3 आएंगे। पहली बात तो सर सेकंड नंबर के कार्बन पे एक अल्कोहल था, ये लो। हो गया सर, हो गया। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 3 2 5 1 2 3 4 5, ठीक है। देख लो एक बार, देख लो देख लो, जल्दी देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। लास्ट देखेंगे इसके बाद फिर अपन। चलो, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन। पहले मैं कहता हूं कार्बन बना लो,
और जिसपे डबल बॉन्ड ये सब हो वो बता दो पहले, और जिसपे नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन हाइड्रोजन बना लेंगे। भैया 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके, तीन एक 4, ये देखो, ये देखो, ये लोग पीछे रह गए, अपन पीछे नहीं रहे। देखो ये देखो, ये आखिरी में ये लोग पीछे रह जा रहे हैं, ये लोग नहीं बना रहे हैं इसको, है ना, ये लोग पीछे से कंजूसी कर दे रहे हैं, हम तो पूरा बना रहे हैं भाई। देखो इनने CH3 लिखा है, इनने पूरा ओपन नहीं किया और हमने उसको भी ओपन किया। 3 3 3 3 3 3 3 3, बिल्कुल हर एक चीज ओपन करी अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं रही है। हर एक चीज ओपन करी अपन ने, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। डन। जल्दी देखो एक बार, जल्दी। ठीक है, डन। आगे बढ़ू? ठीक है सर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्या बोल रहा है अभी? स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स गिवन इन द पेरेंटीज आर इनकरेक्ट। अच्छा, इनको ये आपको प्रूफ करके बताना है कि कौन सा सही है कि कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा बता देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता देंगे हम। ठीक है, अब देखो सर, उनने बोला है 256 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, एक तो ये हो रहा है। 347 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने कहा इसको ले आओ पहले सर, इधर साइड ले आओ पहले। क्या होता है कि वहां से अपन को तक क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 है ना बीच में। ठीक है, एक तो पता है बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, गलती हुई खेल खत्म, फिर बैठे ही रहेंगे अपन। ये देखो भैया, हमारी चेन तो यही रहेगी, चेन में कोई गड़बड़। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड से काउंटिंग करो पहले, यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? अब ऊपर से देखो कौन कौन सा नंबर मिल रहा है सर। ऊपर से 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, नीचे से नंबर देखो सर, 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। क्या होता है कि सर मैंने कहा था जब सेम एक ही जैसे ग्रुप को नंबर हो तो उनको प्लस करो, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 + 6, 6 5 11 2 13। ठीक है, नीचे जाओ, 7 + 4 + 3। ठीक है, कितना हो रहा है? 7 7 14। सर कौन सा नंबर छोटा है? ऊपर वाला, इसीलिए ऊपर वाली काउंटिंग लेंगे, नीचे वाली नहीं। इसीलिए 2 4 3 4 7 नहीं लेके हमने 2 5 6 लिया। क्या लिया सर? 2 5 6। क्या लिया हमने? 2 5 6। इसको समझना बहुत जरूरी था, इसको समझना बहुत जरूरी था। हमने 2 5 6 लिया, बिल्कुल 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 2 5 6 लिया हमने। टू 5 6 लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से। 2 5 6 डन। क्लियर है? सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे, ये वाला बी क्या बोलता है देखते हैं। बनाओ। ये देखो, ये देखिए, दिखाइए। बिल्कुल सर,
कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए काउंटिंग करेंगे सर। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बार नीचे से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। चलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर अपन देखें तो ऊपर से सर 3 नंबर पे इथाइल है और 5 नंबर पे मिथाइल है। 3 नंबर पे इथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है। नीचे से 3 नंबर पे मिथाइल है और 5 पे इथाइल है। वैसे तो सर इथाइल बड़ा ग्रुप होता है, उसको छोटा नंबर चाहिए, और नाम में इथाइल पहले आता है इसलिए उसी को छोटा देना है। तो उसको छोटा कहां से मिलेगा? ऊपर से सर। तो ये वाला जो नाम होगा उस हिसाब से हम जाएंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल। 7 कार्बन है तो आ जाएगा हेप्टेन। 7 कार्बन है तो आ जाएगा हेप्टेन। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। कोई दिक्कत यहां तक? देखो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी, बढ़िया और शानदार तरीके से। मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक बार देख लो फिर बताओ मेरे को, एक बार देख लो फिर बताओ मेरे को। चलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? देखिए सर क्या बोल रहा है, लोएस्ट लोकेंड नंबर 256 इज लोअर देन 357। यही मैंने बोला था। ऊपर का सम ये आएगा 6 5 11 3 13, उधर पे 14 आ रहा था तो ये लिया। सब्सिट्यूएंट्स आर इन इक्विवेलेंट पोजीशन, लोअर नंबर इज गिवन टू द वन दैट कम्स फर्स्ट इन द नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल पहले आ रहा था इसलिए इथाइल को छोटा नंबर दिया, इसीलिए इथाइल को छोटा नंबर दिया। मैंने क्या कहा था, एक तरफा चीजें बस आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे उतना बढ़िया मजेदार आपको लगने वाला है। ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए कर लिया नोट डाउन? हो गया? तो सर ये क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट था, ये लास्ट था। सर क्यों? आप तो कह रहे थे बहुत ज्यादा। मैंने कहा नहीं भैया, देखा नहीं था स्टार्टिंग में। इसमें अपन ने 1 से लेकर 7 तक ही रखे। जी हाँ, ज्यादा नहीं बाबू, 1 से 7 तक यही अपना लास्ट था। ये दोनों समझ में आ गए ना कि इन दोनों में क्या चेंजेस थे जो अपन ने यहां पर देख लिए। ठीक है, लोएस्ट रूल हमेशा लेके चलना है सर, लोएस्ट लोकेंड रूल वो हमेशा लेके चलना है। और मैं तो कहता हूं सर रूल वूल लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस। जिसने प्रैक्टिस करी ना उसको दिक्कत आनी ही नहीं है सर। जो प्रैक्टिस करके चल रहा है उसको दिक्कत आनी ही नहीं है। प्रैक्टिस हमेशा हर चीज को याद करवा देती है सर। हाँ सर बिल्कुल। अब आपने ब्रश करना याद करना थोड़ी सीखा है ब्रश करने को। आपने देखा घर वाले ऐसा ब्रश करते हैं, हमने वैसी चीज को क्या करा, करके देखा। 1 बार प्रैक्टिस करी, 2 बार करी, 8 बार करी, 10 बार करी, उसके बाद रोज करते हो। सुबह याद करते हो, नहीं यार याद करवाया था, पहले लेफ्ट में ले जाना है, फिर राइट में ले जाना है, फिर धीरे धीरे चलाना है, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसा बताया था क्या? नहीं बताया ना। बस वो स्टार्टिंग में कि बेटा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है बस। और उसके बाद अभी खुद ना अगर आधे नींद में भी होता है, चल रहा, नींद में भी चल रहा है, ये प्रैक्टिस बोलता है। समझ में आ रहा है? नहाना सिखाया था क्या? पहले एक बार प्रैक्टिस देख के, हाँ ऐसे नहाते हैं बस, उसके बाद चल रहा है ना। याद तो नहीं किया था? अच्छा नहाने में पहले 1 लोटा ऐसे डालना है ना, शावर में ऐसे खड़े होना है, फिर इधर से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा याद किया था क्या? नहीं ना, सिर्फ देखा था ना। तो बस मैं वही बोलता हूं, तो इसीलिए बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आए आप सिर्फ एक ही बात को याद रखिए, प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करना पड़ेगा सर, 1 से 7 का। मैंने कहा बिल्कुल सर, बढ़िया। फिर मैं हर बार एक ही चीज कहता हूं सर, प्लीज मेरी आप लोग से इल्तिजा है ना, मतलब आप समझ रहे हैं, विनम्र निवेदन है ना। विनम्र होता है ना, नहीं विनम्र निवेदन, हाँ ऐसी कुछ होता है भाई। ठीक है, आप थोड़ा सा काइंड ऑफ, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। प्लीज भाई कर लो रे, तुम्हारे काम का है। नहीं तो फिर वो भाई लाइव मिले, सर 11वीं का वीडियो नहीं मिला, सर 12वीं का नहीं मिला, सर कितने बजे लाइव आए थे, कल कितने बजे आओगे, सर आपका रिकॉर्डेड कब आता है, सर 10वीं नहीं मिल रहा सर,
सर किशोर सर कब मिलेंगे, सर तस्मीन मैम कब मिलेगी, सर प्रतीक सर कब मिलेंगे। अरे मैंने कहा भैया जाके एक बार कम्युनिटी पोस्ट देख लो ना, सुंदर सुशील काम करते नहीं बन रहा है ना। तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए, फट से जाइए कम्युनिटी पोस्ट पे चेक करिए, टाइम टेबल भी अवेलेबल है। आ जाते हुए पढ़े लिखे हैं अपन, ठीक है। हाँ और उसके बाद भैया लाइक शेयर, है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा, आप बताओ सर तेज हो रहे थे ना भाई, करना है क्या। मैंने कहा देख लेना भाई, तुम्हारी मर्जी है ना, दिल हो तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए तो ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। सिर्फ क्लिक करना है और अपने नोट्स को उठा लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर मैग्नेट ब्रेन्स बस एक ऐसा चैनल पूरे यूट्यूब पे जो हाई क्वालिटी एजुकेशन देता है, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस आपसे नहीं लेता है सर। आपको सब कुछ पढ़ाते हैं, लाइव सेशन करवाते हैं, आप पे क्रैश कोर्स करवाते हैं बिना कोई चार्ज लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी सर, इसका सिक्का तो चलता है मार्केट में हमारा। मैग्नेट ब्रेन्स का फ्री एजुकेशन के लिए सिक्का तो चलता है मार्केट में। सर मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी। हाँ भैया हिंदी मीडियम भी है, कोई है तो पकड़ लाओ के ना, चल रहे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और अगर बात करें सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, ये दोनों चीज अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये भी करवाया जाता है A1 तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। एड फ्री सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा मिल जाएगा। सर ये वाईटी पे भी है, बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखना, बाकी वाईटी पे सब कुछ है। बढ़िया रोज मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो अब मिलेंगे कल भैया, इसी के आगे का मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 8 से। सर लेकिन कहां तक जाएगा ये तो बता दो। मैंने कहा नहीं, ये पोल तो कल ही खुलेगी, ये पोल तो कल ही खुलेगी। तो तब तक के लिए इंतजार करिए, एक और बेहतरीन लेक्चर, एक और शानदार लेक्चर कल आपके सामने होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।